अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्मार्ट अली फिटनेस। एक बहुत ज़्यादा सवाल किया जाता है कि हम तो सिर्फ अपना वजन कम करना चाहते हैं, लेकिन ये डाइट और एक्सरसाइज पे रहना इतना मुश्किल क्यों होता है? हम कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाते? तो मैं आपको इसका जवाब देता हूँ, क्योंकि हम अपने क्लाइंट्स को जब देखते हैं, हम उनकी बातों को सुनते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस देखते हैं, तो जो रिजल्ट निकलता है वो ये है कि बहुत से लोगों का माइंडसेट ये है कि अगर हमने अपना वजन कम करना है और उसके लिए हमने डाइट और एक्सरसाइज करनी है, तो हम कंसिस्टेंट तब रहेंगे जब हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। तो हमें रिजल्ट्स मिलते रहेंगे, हम कंसिस्टेंट रहेंगे, हम डाइट भी करते रहेंगे, एक्सरसाइज भी करते रहेंगे। जबकि हकीकत ऐसे नहीं है। रिजल्ट आपको ज़रूरी नहीं कि डेली बेसिस पे मिलें, वीकली बेसिस पे मिलें, मंथली बेसिस पे मिलें। यानी ज़रूरी नहीं कि हर रोज़ रिजल्ट मिले, हर हफ्ते आपको रिजल्ट मिले, हर महीने मिले, क्योंकि हम जब अपने 12 हफ्तों का, 16 हफ्तों का प्लान कर रहे होते हैं, तो लोग कहते हैं जी इस हफ्ते हमारा रिजल्ट ज़रा कम आया है, पिछले हफ्ते हमारा ज़्यादा था, इस हफ्ते रिजल्ट बिल्कुल नहीं आया। तो हकीकत ये है कि चूंकि आपको रिजल्ट, विजिबल रिजल्ट्स कंसिस्टेंट रहने की वजह से मिलेंगे। अगर आपने अपने अंदर कोई एक टारगेट सेट किया हुआ है कि एक दिन में इतना होना चाहिए, एक हफ्ते में इतना होना चाहिए, एक महीने में इतना होना चाहिए, तो उस हिसाब से बॉडी रिएक्ट नहीं करती। तो इसलिए अगर आप रिजल्ट्स की बेस पे कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करेंगे, आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे, हमेशा डिट्रैक्ट हो जाएंगे, डीमोटिवेट हो जाएंगे। क्योंकि जब तक आपने एक फैट लॉस जर्नी को लेट से स्टार्ट किया है, तो उस सारे प्रोसीजर पे ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। यानी आप उसको मेंटली रेडी हों कि हाँ, रियलिस्टिक अप्रोच ये है कि मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़रूरी नहीं कि मुझे हर रोज़ रिजल्ट्स मिले, लेकिन जब तक मैं अपने टारगेट पे नहीं पहुंच जाता या पहुंच जाती, तब तक मैंने डाइट और एक्सरसाइज को करते रहना है। दूसरा रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग अपने आप को परफेक्शनिस्ट समझना शुरू हो जाते हैं। वो ये समझते हैं कि अगर हम करेंगे तो बिल्कुल इसको 100% सही तरीके से करेंगे, और अगर हम इसको नहीं कर पाएंगे तो हम इसे बिल्कुल नहीं करेंगे। यानी या एक साइड पे एक्सट्रीम लेवल है या दूसरी साइड पे एक्सट्रीम लेवल है, जो कि गलत अप्रोच है, ऐसे नहीं होता। अब देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। लेट्स से कि आपके बच्चे को होमवर्क मिला है स्कूल का, और वो कहता है कि चूंकि मैं एक परफेक्शनिस्ट हूँ और मैं इस होमवर्क को सही तरीके से नहीं कर सकता, तो मैं इसे बिल्कुल ही नहीं करूंगा। ऐसा तो नहीं होता, होमवर्क तो करना पड़ता है। तो यही बात होती है जब हमने वजन कम करना है, हमने डाइट करनी है, एक्सरसाइज करनी है, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर हम कभी ट्रैक से हट गए हैं, कभी ज़्यादा खा लिया है, कभी कम खा लिया है, कभी स्किप कर दी है, कभी एक्सरसाइज स्किप कर दी है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको क्विट कर दें, हम बिल्कुल डिसहार्ट हो जाएं और हम कहें जी कि अब तो सारी मेहनत ज़ाया हो गई है। हम ये कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हमसे बात करते हैं, और मुझे भी जब क्लाइंट्स कहते हैं कि इस हफ्ते चीट हो गई, इस हफ्ते दावत हो गई, इस हफ्ते ये हो गया, तो मैं कहता हूँ जो गुजर गया वो गुजर गया है, उसको मत सोचें, दोबारा से स्टार्ट ले लें। लेट्स से आप एक हफ्ते तक डाइट नहीं कर सके, एक हफ्ते तक आपने बेतहाशा खाया है, कोई एक्सरसाइज नहीं, आपके पास अगला दिन है दोबारा से स्टार्ट लेने के लिए, दोबारा से ट्रैक पे आने के लिए। तो जहन में इस बात को भी निकालना है कि अगर मैंने डाइट प्लान और वर्कआउट प्लान पे अमल किया है, और एक हफ्ते के बाद किसी भी वजह से मैं एक्सरसाइज नहीं कर सका या कर सकी, या डाइट नहीं कर सका या कर सकी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि यू आर अ फेलियर, आप इसको नहीं कर सकते। बिल्कुल, हम इंसान हैं, हम परफेक्शनिस्ट नहीं हैं, गलतियां होती हैं, ट्रैक से उतरते हैं। ट्रैक से उतरना बुरा नहीं है, जल्दी वापस पे ट्रैक पे वापस आना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो दुनिया का, जिंदगी का कोई भी मामला हो। तो इसलिए इस बात को जहन में रखें कि जिस वक्त आपने एक अपना टारगेट सेट कर लिया, तो उसमें हर्डल्स आएंगे, उसमें रुकावटें आएंगी, आप ट्रैक से हटेंगे, कोई बात नहीं, अगला दिन आपके पास है, दोबारा आप ट्रैक पे आ जाएं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी अपने लिए अपना कोई टारगेट सेट करें, तो उसको रियलिस्टिक होना चाहिए, उसको अनरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल टारगेट नहीं होना चाहिए, जो आप किसी और के लिए सेट ना करें, सिर्फ अपने आप के लिए सेट करें कि जी मुझे, मैं लेट्स से एक मिसाल देता हूँ कि मैं 120 किलो का हूँ और मुझे एक महीने के अंदर 50 किलो कम करना है, तो अनरियलिस्टिक गोल है। इसको सेट करेंगे तो क्या होगा, पहले हफ्ते के बाद जैसे ही दूसरा हफ्ता स्टार्ट होगा, डिमोटिवेशन हो जाएगी, ट्रैक से हट जाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। छोटे छोटे गोल्स रखें कि मैंने एक महीने में इतना करना, इतने साल लगे हैं वजन बढ़ने को, तो कोई बात नहीं, 5 6 7 8 महीने, एक साल भी लग जाए अगर वजन कम करके अपनी डिजायर्ड फिजिक को हासिल करने के लिए, तो वो बहुत अच्छी बात है। इसलिए क्यों अच्छी बात है, क्योंकि जब आप छोटे छोटे टारगेट्स अपने सेट करेंगे, तो आप डीमोटिवेट नहीं होंगे और कंसिस्टेंट रह सकेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आपके लिए मददगार साबित होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का जरूर इज़हार करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।